और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि नवंबर के महीने में कौन से स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। अक्टूबर का महीना जो कि दिवाली के बाद होता है, तो जनरली ज़्यादा लॉन्चेस नहीं होते, तो अक्टूबर थोड़ा ठंडा था, बट नवंबर इज़ गोइंग टू बी रियली रियली नाइस। क्यों नाइस पता है? 4-5 ऐसे फ़ोन्स हैं जो हम यू वांट टू सी देम। फॉर एग्जांपल i2 के जो फ्लैगशिप होते हैं, वीवो के जो फ्लैगशिप होते हैं, सभी ब्रांड के जो एंड्रॉइड फ्लैगशिप्स होते हैं ना, वो इस टाइम लॉन्च होते हैं। जब बेसिकली क्वालकॉम का इवेंट होता है, नई फ्लैगशिप चिपसेट लॉन्च करते हैं, उसी के ऊपर ये सब आने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 25,000 के नीचे कौन से फ़ोन्स लॉन्च होने वाले हैं? तो एक फ़ोन है नथिंग फ़ोन 3a लाइट। नथिंग फ़ोन 3a लाइट तो आने ही वाला है, नवंबर का 3rd या 4th वीक में आ जाएगा। 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी है, 50 वॉट चार्जिंग। ये जो है ना, ये CMF फ़ोन 2 Pro है ना, उसी के जैसे वेरी सिमिलर होने वाला है। पर व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट इज मोटोरोला का Edge 16 आ सकता है, ईदर नवंबर एंड या दिसंबर में आ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली लेट नवंबर में लॉन्च हो जाएगा। एंड Edge सीरीज आपको पता है कि बहुत ही पॉपुलर होती है, पिछले साल बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, इस साल बहुत सैल्यूट है आफ्टर सेल्स कंप्लेंट्स होने रहे हुए हैं। देखते हैं कि 2026 में Edge सीरीज कैसा करेगा, बट Edge 16 नवंबर 25 में लॉन्च होने वाला है। ये बेसिकली डायमेंसिटी 7400 पे होने वाला है। कैमरा कहा जा रहा है अच्छा होगा, 50 मेगापिक्सल का सोनी प्लस 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो। सो इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट कैमरा सेटअप एंड डिस्प्ले वगैरह तो अच्छे होते ही है। सो मोटोरोला Edge 16 Neo, अगर मैं 25 से 35 हजार अराउंड 30,000 20 से 30,000 के बीच में बात करूं, तो मोटोरोला का Edge 17 भी आ सकता है। यस, देयर आर चांसेस ये फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ नवंबर में लॉन्च हो सकता है। ये 7 Gen 4 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 पे होगा। 50 प्लस 55 स्क्वायर डुअल रेयर कैमरा है, POLED डिस्प्ले। सो या 4800 mAh की बैटरी है। अब इधर मुझे लगता है कि अब टाइम चला गया 5,000 या उससे कम वाले बैटरी के फोन्स लॉन्च करने का। दे हैव टू बी 6,000 6,500 7,000 68 वॉट चार्जिंग होने वाला है, वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। और एक सीरीज जो एक जमाने में बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, एंड अब उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई है, बट हाँ, रेडमी नोट 13 प्रो सीरीज जो है, ये भी लॉन्च होगी। ये जो है ना, ये अगेन नवंबर के लास्ट वीक या फर्स्ट वीक ऑफ AI वीडियो जनरेशन की दुनिया में हर दिन एक नया धमाका हो रहा है। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अब एक ऐसा टूल आ चुका है जो ना सिर्फ पावरफुल है, बल्कि पूरी तरह से ओपन सोर्स भी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं WAN 2.2 की, एक नया वीडियो जनरेटर जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से मशहूर हो रहा है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट WAN.video पर जाइए और वहां जाकर दिमाग ही खुल जाता है। लोग इस टूल से जो कमाल की क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, वो सचमुच हैरान कर देने वाली है। सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से लेकर इमेजेस को एनिमेट करने तक इसके रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव हैं, और कम्युनिटी ने इसकी अनोखी क्षमताओं को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, AI गुरुजी चैनल पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम खुद टेस्ट करते हैं। इसलिए आज हम भी WAN 2.2 का जमकर टेस्ट करने वाले हैं। और हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ओपन सोर्स होने के बावजूद ये टूल वाकई में वो हाई क्वालिटी वीडियो जनरेशन दे सकता है जिसका हमें इंतजार था? क्या ये बड़े बड़े पे टूल्स को टक्कर दे पाएगा? चलिए आज इसका पर्दाफाश करते हैं। और हाँ, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप भी इस टूल को बिल्कुल फ्री और अनलिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना किसी झंझट के। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, WAN 2.2 को आप दो तरीकों से चला सकते हो। पहला तरीका है GitHub से। अगर आप WAN 2.2 की GitHub रिपॉजिटरी पर जाओगे, तो वहां पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिया गया है। इसके जरिए आप इसे अपने पीसी पर अनलिमिटेड टाइम के लिए चला सकते हो। और लोकली चलाने का असली मजा यह है कि आप इसमें कुछ भी बना सकते हो, मतलब लिटरली कुछ भी। समझ रहे हो ना? लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इसे लोकली चलाने के लिए आपको एक अच्छा खासा GPU और तगड़ा हार्डवेयर चाहिए होगा। और मुझे पता है कि मेरे 90% व्यूअर्स और मैं खुद भी फिलहाल हाई एंड पीसी यूज नहीं करते, तो इसी वजह से हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे, जो है WAN की ऑफिशियल वेबसाइट। यहां आप डायरेक्ट आकर इसे चला सकते हो, वो भी बिना किसी इंस्टॉलेशन के झंझट के। हाँ, थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन जरूर होंगी क्योंकि ये पब्लिक वर्जन है, लेकिन बेसिक टेस्टिंग और प्रयोग के लिए ये बेस्ट है। GitHub रिपो और ऑफिशियल साइट दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, एक बार जरूर चेक करना। तो जब आप पहली बार WAN की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, तो आपको नीचे की तरफ एक प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखेगा जहां आप अपना टेक्स्ट डाल सकते हो। यहां कई ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे इमेज टू वीडियो, टेक्स्ट टू वीडियो, इफेक्ट्स एंड मेनी मोर। फिलहाल हम सिर्फ टेक्स्ट टू वीडियो और इमेज टू वीडियो को ही टेस्ट करेंगे। डिफॉल्ट तौर पर इमेज टू वीडियो सिलेक्टेड रहता है, लेकिन मैं अब टेक्स्ट टू वीडियो को सिलेक्ट करता हूं। फिर नीचे WAN 2.2 प्लस मॉडल बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है, उसे वैसे ही रहने देते हैं।
आप यहाँ अपना एस्पेक्ट रेशियो भी सेट कर सकते हो, जैसे 16:9 और 9:16 एटसेट्रा। अब नीचे एक मेन्यू ऑप्शन आता है जिसे क्लिक करने पर 3 मोड्स दिखते हैं: जेनरेट विथ क्रेडिट, इंस्पिरेशन मोड, साउंड इफेक्ट। आप चाहे तो साउंड इफेक्ट के साथ भी वीडियो बना सकते हो, लेकिन मैंने इसे टेस्ट किया है और ये कोई डायलॉग या म्यूजिक जनरेट नहीं करता, बस आपके वीडियो के बैकग्राउंड में एक बेसिक साउंड डाल देता है। इसलिए मैं इंस्पिरेशन मोड और साउंड इफेक्ट दोनों को ऑफ रखता हूं और सिर्फ जनरेट विथ क्रेडिट को ऑन रहने देता हूं। अब सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं कि ये टूल प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंडिंग में कैसा है, तो मैंने टेस्ट के लिए ये प्रॉम्प्ट डाला है: अ फ्यूचरिस्टिक साइबरपंक सामुराई स्टैंडिंग ऑन अ नियॉन लिट रूफटॉप इन द रेन, सिनेमैटिक स्लो मोशन, हाईली डिटेल्ड आर्मर रिफ्लेक्टिंग सिटी लाइट्स, ड्रामेटिक एटमॉस्फेयर। जनरेट पर क्लिक किया और वीडियो तैयार। और जैसा कि आप देख सकते हो, इसने प्रॉम्प्ट को काफी एक्यूरेटली फॉलो किया है। दिसंबर इस टाइम में लॉन्च होने वाला है। 7S Gen 4 पे ये सीरीज होने वाली है। 6.83 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला क्वाड कर्व डिस्प्ले होगा। प्रो प्लस में कर्व्ड होगा एंड फ्लैट सिर्फ प्रो जो है उसमें होने वाला है। इसमें 7000 mAh बैटरी एंड 90 वॉट चार्जिंग, 50+50 8 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है। एंड देन लावा उनका एक दे आर ट्राइंग टू थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू लावा अग्नि। वो ये डायमेंसिटी 8350 पे होने वाला है। सो इसका जो परफॉर्मेंस होगा वो अच्छा होगा। 7000 mAh बैटरी, 80 वॉट चार्जिंग। बट इसमें ना डायनामिक मूड लाइट्स आने वाले हैं, थोड़ा कुछ तो भी यूनिक होगा। अगेन 3rd-4th वीक ऑफ नवंबर में इसका लॉन्च है। देन 35,000 40,000 इस प्राइस रेंज में दोस्तों OnePlus 15R भी है। OnePlus 15 के बारे में बात करेंगे, बट OnePlus 15R आने वाला है जो 8 Elite पे होगा। 50 का डुअल कैमरा सेटअप है, 7800 mAh की बैटरी एंड 120 वॉट फास्ट चार्जिंग होने वाला है। नाउ द मेन फ्लैगशिप जिसके लिए बहुत लोग रुके हुए हैं, और वो है iQOO 15, OnePlus 15, Realme GT8 Pro एंड Oppo Find X9 Pro सीरीज। ये चार जो है ना, इनमें से 3 8 Elite Gen 5 पे होने वाले हैं और एक Dimensity पे होने वाला है। सो OnePlus 15 के बारे में बात कर दे, इसकी डेट डाल दी नवंबर 13 को लॉन्च है। 7300 mAh की बैटरी है इसके अंदर। 8 Elite Gen 5 तो होने ही वाला है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। मेन इसका जो 50+50+55 का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, वो मुझे देखना है कितना अच्छा होगा। इस टाइम हैसलब्लैड की ब्रांडिंग नहीं होने वाली है। सो OnePlus 15 है। देन iQOO 50 जो मेरे हिसाब से 8 Elite Gen 5 का वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल फोन होने वाला है। गेमिंग की तरफ ज्यादा फोकस होगा। इसका जो डिस्प्ले है दैट इज 6.85 इंच 2K LTPO डिस्प्ले, 7000 mAh की बैटरी, 100 वॉट चार्जिंग। इसमें भी 50+50 का कैमरा होने वाला है। एंड देन इनके कॉम्पिटिशन में Realme GT8 Pro लेके आने वाला है जो 2nd वीक ऑफ नवंबर में लॉन्च होगा। इसमें भी 7000 mAh की बैटरी, इसमें भी 120 वॉट चार्जिंग। 8 Elite Gen 5 50+50+200 मेगापिक्सल का कैमरा, पेरिस्कोप 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप है। और इस टाइम उन्होंने ना वेको के साथ पार्टनरशिप की हुई है। सो बेसिकली OnePlus 15, iQOO 15, GT8 Pro, इनके सबके कैमरा पे ज्यादा फोकस होने वाला है। एवरीवन इज ट्राइंग टू इंप्रूव देयर कैमरास एंड GT8 Pro भी मुझे लगता है ऐसे होगा। और फिर तो ये जो भी फोन्स बोल रहा हूँ सभी के वीडियोस भी आने वाले हैं, अनबॉक्सिंग रिव्यूज वगैरह, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दैट इज वन। एंड देन फाइनली Oppo Find X9 Pro। जी हाँ, ये 8 Elite Gen 5 में नहीं, ये Dimensity 9500 पे होने वाला है। मेरे हिसाब से Find X8 इस साल का जो Find X8 था उसके कैमरा जबरदस्त है। अगर उसी पर बिल्डअप करते हैं तो X9 Pro का भी कैमरा जबरदस्त होगा। Dimensity 9500 नियरली 8 Elite Gen 5 का ही परफॉर्मेंस देता है। नवंबर के 3rd या 4th वीक में लॉन्च होगा। 50+50+200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा है। ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करने वाला है। 7500 mAh की बैटरी एंड 80 वॉट चार्जिंग। ये चार जो फोन है, ये मेरे हिसाब से सबकी आंखें उनके ऊपर होने वाली है। वैसे सैमसंग उनका A या M सीरीज का लॉन्च कर सकता है, इन्फिनिक्स का फोन आ सकता है, बट ये कंफर्म नहीं थे इसीलिए मैंने इंक्लूड नहीं किए। और इनमें से एक या दो फोन्स शायद नवंबर एंड या दिसंबर में हो सकते हैं। सो दीज आर गोइंग टू लॉन्च इन नेक्स्ट 1 मंथ, दैट इज फॉर श्योर। क्या है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, एक योद्धा जलते हुए गांव से होकर चल रहा है और कैमरा उसे पीछे से ट्रैक करते हुए लगातार फॉलो कर रहा है। साइड में दिखाई दे रही तबाही, जलती हुई झोपड़ियां, धुएं का माहौल, सब कुछ बहुत ही सिनेमैटिक अंदाज़ में दिखाया गया है। कैमरा मूवमेंट भी एकदम वैसा ही है जैसा प्रॉम्प्ट में बताया गया था, जिससे पूरा सीन और भी ज्यादा इमर्सिव लग रहा है। कुल मिलाकर वीडियो बेहद शानदार और सिनेमैटिक तरीके से जनरेट हुआ है। चलिए अब अगला प्रॉम्प्ट डालते हैं। A futuristic motorcycle speeding on a neon highway, dynamic side tracking shot, background lights blurring from motion। अब जनरेट पर क्लिक करते हैं और वीडियो तैयार हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक फ्यूचरिस्टिक बाइक हाईवे पर दौड़ रही है और पूरा हाईवे नियॉन लाइट से जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल लुक पूरी तरह से साई-फाई और फ्यूचरिस्टिक फील दे रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि कैमरा मूवमेंट ने बाइक को साइड से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ट्रैक किया है, जिससे स्पीड और मोशन का इफेक्ट और भी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। वीडियो देखने में वाकई जबरदस्त है। ये जनरेशन मुझे बेहद पसंद आया। कैमरा ट्रैकिंग में तो इसने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। अब मैं ये देखना चाहता हूं
कि क्या ये टूल एनाटॉमी अंडरस्टैंडिंग में भी उतनी ही कंसिस्टेंसी दिखा सकता है। यहाँ एनाटॉमी से मेरा मतलब है शरीर की विभिन्न मांसपेशियों की मूवमेंट और बॉडी पोजिशनिंग, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर वीडियो जनरेटर टूल्स जब इस तरह के दृश्य जनरेट करते हैं तो मसल मूवमेंट और बॉडी शेप में अजीबोगरीब डिस्टॉर्शन और मोर्फिंग देखने को मिलती है। तो क्या WAN 2.2 इस चुनौती को पास कर पाएगा? मैं इसे टेस्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट डालता हूं। ए बॉडी बिल्डर फ्लेक्सिंग हिज बाइसेप्स एंड बैक मसल्स अंडर अ स्पॉटलाइट, स्वेट ग्लिसनिंग ऑन स्किन, हाइपर रियलिस्टिक मसल डेफिनेशन। अब जनरेट पर क्लिक करते हैं और वीडियो तैयार हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब वो व्यक्ति अपने मसल्स को फ्लेक्स करता है तो हर एक मसल पूरी स्पष्टता के साथ दिखाई देती है। ना कोई डिस्टॉर्शन है, ना कोई अजीबोगरीब मोर्फिंग। कई बार ऐसे सीन को जनरेट करना वीडियो टूल्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन WAN 2.2 ने ओपन सोर्स टूल होने के बावजूद इतना हाइपर रियलिस्टिक और डिटेल्ड आउटपुट दिया है जो वाकई में काबिले तारीफ है। बहुत ही इंप्रेसिव जनरेशन है। चलिए अब एक और नया प्रॉम्प्ट डालते हैं। अ जिमनास्ट परफॉर्मिंग अ रैपिड बैक हैंडस्प्रिंग ऑन अ ब्लू मैट, आर्म्स एंड लेग्स फुली एक्सटेंडेड, फास्ट पेस्ड रियल टाइम मोशन। अब जनरेट पर क्लिक करते हैं और वीडियो तैयार हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लड़की ने बैक हैंड स्प्रिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया है। उसके हाथ और पैर पूरी तरह से प्रॉम्प्ट के अनुसार एक्सटेंडेड हैं और पूरे मूवमेंट में कोई भी डिफॉर्मेशन या वॉर्पिंग नहीं दिख रही। वीडियो सिनेमैटिक है और प्रॉम्प्ट को बखूबी फॉलो करता है। मैंने यही प्रॉम्प्ट गूगल, वियो और हीलियो जैसे क्लोज्ड सोर्स टूल्स पर भी टेस्ट किया था, लेकिन जिस एक्यूरेसी और डिटेलिंग से WAN 2.2 ने यह जनरेट किया है वो बाकियों से कहीं बेहतर निकला। क्लोज्ड सोर्स मॉडल होने के बावजूद वियो और हीलियो इस जनरेशन में पीछे रह गए हैं। WAN 2.2 ने यहां साबित कर दिया कि एक ओपन सोर्स टूल भी टॉप क्लास आउटपुट दे सकता है। वाकई में लाजवाब जनरेशन है। चलिए अब एक और प्रॉम्प्ट डालते हैं। अ जिमनास्ट लैंडिंग अ डबल फ्रंट फ्लिप डिसमाउंट फ्रॉम पैरेलल बार्स, नीज बेंडिंग ऑन लैंडिंग, शोल्डर्स अब्सॉर्बिंग इम्पैक्ट। अब जनरेट पर क्लिक करते हैं और वीडियो बनकर तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिमनास्ट ने फ्लिप के बाद बिल्कुल सटीक अंदाज़ में लैंड किया है और बार्स पर बैलेंस भी अच्छे से बनाए रखा है। हालांकि एक बात थोड़ी अजीब लगी, मूवमेंट फिजिक्स के लॉ के हिसाब से थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है। ऐसा लगता है मानो वीडियो को थोड़ा रिवर्स किया गया हो, लेकिन इसके बावजूद हाथों और पैरों की जो इम्पैक्ट डिटेलिंग है वो काफी सही और नेचुरल है। कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, न ही किसी तरह का अजीब मॉर्फिंग दिख रहा है। कुल मिलाकर ये भी एक अच्छा और सिनेमैटिक जनरेशन है। एनाटॉमी की समझ में भी WAN 2.2 ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसका आउटपुट कई टॉप क्लोज्ड सोर्स वीडियो जनरेटर्स से भी बेहतर रहा। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये टूल फाइट सीन्स को भी उतनी ही कुशलता से जनरेट कर सकता है। दो मैं अगला प्रॉम्प्ट डालता हूं। ए मार्शल आर्टिस्ट डिलीवरिंग अ फ्लाइंग नी टू एन अपोनेंट्स फेस, लैंडिंग, देन इंस्टेंटली पिवटिंग इनटू अ राउंडहाउस किक, स्वेट फ्लाइंग ऑफ मिड मोशन। अब जनरेट पर क्लिक करते हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि फाइटर ने अपनी फ्लाइंग नी एकदम सटीकता से लैंड की है। किक का इंपैक्ट, शरीर की मूवमेंट और चेहरे की एक्सप्रेशन सब कुछ फिजिक्स के लॉज के मुताबिक दिख रहा है। लेग की पोजीशनिंग और हिटिंग एंगल भी बेहद नेचुरल और रियलिस्टिक है। लेकिन एक चीज शायद आपने अभी तक हर जनरेशन में नोट की होगी, हर वीडियो में एक सॉफ्ट स्लो मोशन और सिनेमैटिक टोन देखने को मिलती है। दरअसल WAN 2.2 को खास तौर पर सिनेमैटिक वीडियो जनरेशन के लिए ट्रेन किया गया है, इसलिए हर आउटपुट में आपको वही विजुअल क्वालिटी देखने को मिलती है। इस फाइट सीन की जनरेशन भी उतनी ही शानदार रही। चलिए एक और प्रॉम्प्ट डालते हैं। ए masked ninja performing a rapid 3-hit combo, spinning back kick, low sweep, then elbow strike, all in one fluid motion, real speed, dusty dojo floor। अब जनरेट पर क्लिक करते हैं और यकीन मानिए इस बार का जनरेशन वाकई हैरान कर देने वाला है। वीडियो में निंजा बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में तीनों मूव्स, स्पिनिंग बैक किक, लो स्वीप और एल्बो स्ट्राइक को बेहद स्मूथ और एक ही बहाव में अंजाम दे रहा है। साथ ही वीडियो की पूरी लुक बहुत ही सिनेमैटिक है। डोजो की जमीन पर उड़ती धूल, कैमरा की एंगलिंग और मूवमेंट सब कुछ प्रोफेशनल लग रहा है। सीधी बात कहूं, अगर मैंने ये वीडियो कहीं सोशल मीडिया पर देखा होता तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये AI से जनरेट किया गया है। वाकई में इंप्रेसिव जनरेशन है। WAN 2.2 ने फाइट सीन को भी बेहद शानदार तरीके से जनरेट किया। अब तक की जनरेशन में आपको कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई वो जरूर कमेंट में बताइए। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या ये मॉडल रियल यानी पहले से मौजूद लोगों को भी ठीक से जनरेट कर सकता है या नहीं। तो मैं एक प्रॉम्प्ट डालता हूं। लियोनार्डो डिकैप्रियो ड्रेस्ड एज अ 1920s गैंगस्टर वॉकिंग कॉन्फिडेंटली डाउन अ फॉगी एली। अब जनरेट पर क्लिक करते हैं और देखो, ये तो बिल्कुल भी लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसा नहीं लग रहा है,
बल्कि किसी और इंसान की तरह दिख रहा है। हाँ, ओवरऑल लुक और मूड तो सिनेमैटिक है, लेकिन चेहरा पूरी तरह मिसमैच है। फिलहाल आप सिर्फ टेक्स्ट से ऐसे पॉपुलर कैरेक्टर्स को सही से जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन चलिए एक काम करते हैं, इस बार मैं टेक्स्ट टू वीडियो के बजाय इमेज टू वीडियो सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद मैं लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक इमेज अपलोड करता हूं और वही प्रॉम्प्ट दोबारा डालता हूं। फिर जनरेट पर क्लिक करता हूं और बस अब हुआ असली जादू। इस बार जो वीडियो जनरेट हुआ है उसने मेरे दिए गए इमेज को बखूबी फॉलो किया है। चेहरे के हाव भाव, चलने की स्टाइल, कैमरा मूवमेंट, सब कुछ इतना परफेक्ट है कि बिल्कुल रियल लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये एआई से जनरेट किया गया है। ये वाकई में एक बेहतरीन और रियलिस्टिक जनरेशन है। चलिए एक और जनरेशन करते हैं। इस बार मैं प्रॉम्प्ट डालता हूं, इलॉन मस्क इन अ फ्यूचरिस्टिक लैब बिल्डिंग अ शाइनी सिल्वर रोबोट, ड्रामेटिक लाइटिंग, और इसके साथ मैं इलॉन मस्क और एक रोबोट की इमेज भी देता हूं। अब जनरेट पर क्लिक करते हैं तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसमें कैमरा मूवमेंट बेहद स्मूथ और प्रोफेशनल लग रहा है। इलॉन मस्क का चेहरा एकदम परफेक्ट तरीके से जनरेट हुआ है, ना कोई डिफॉर्मेशन, ना ही किसी तरह की वॉर्पिंग। वीडियो का ओवरऑल मूड भी सिनेमैटिक है, लाइटिंग बहुत ही शानदार है और थोड़ी बहुत ह्यूमन मोशन भी ठीक से कैप्चर हुई है। साथ ही इसने प्रॉम्प्ट को भी बिल्कुल सटीक तरीके से फॉलो किया है। रोबोट, लैब का लुक और इलॉन का एक्सप्रेशन, सब कुछ एकदम इन लाइन है। जनरेशन काफी सटीक और रियलिस्टिक आया है। आपको कैसा लगा ये जनरेशन? कमेंट में जरूर बताइए। जैसा कि आपने देखा, वॉन 2.2 फिलहाल टेक्स्ट टू वीडियो के जरिए रियल इंसानों को ठीक से जनरेट नहीं कर सकता, लेकिन जब बात आती है इमेज टू वीडियो की तो वही टूल कमाल कर देता है। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या यह टूल डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल्स भी समझ पाता है, जैसे कि एनिमे या डिज्नी पिक्सार स्टाइल की एनिमेशन। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट टू वीडियो मोड से ट्राई करता हूं। मैंने प्रॉम्प्ट डाला, ए ब्रेव यंग वॉरियर वॉकिंग थ्रू अ बैम्बू फॉरेस्ट एट डॉन इन डिटेल्ड हैंड ड्रॉन एनिमे स्टाइल, ड्रामेटिक लाइटिंग एंड डायनेमिक हेयर मूवमेंट, और फिर जनरेट पर क्लिक किया और यकीन मानिए इस बार भी वैन 2.2 ने बेजोड़ जनरेशन दी है। एनिमेशन स्टाइल बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम प्रोफेशनल एनीमे जैसा लुक आया है। कैमरा मूवमेंट और कैरेक्टर की वॉकिंग एनिमेशन बहुत नेचुरल लगी। बैम्बू फॉरेस्ट का बैकग्राउंड भी साफ और डिटेल में दिख रहा है, और जो सबसे बड़ी बात, हेयर मूवमेंट तक को अच्छे से कैप्चर किया गया है, जो कि अक्सर एनिमेशन में मिस हो जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक शानदार और हाईली पॉलिश्ड जनरेशन है। चलिए अब करते हैं एक और स्टाइल टेस्ट, इस बार स्टूडियो गिबली के अंदाज में। मैंने प्रॉम्प्ट डाला, ए विज़ार्ड कास्टिंग स्पेल्स अंडर अ मूनलिट स्काई, स्टूडियो जिबली इंस्पायर्ड सॉफ्ट वाटर कलर एनिमे स्टाइल, जेंटल विंड एंड फ्लोइंग रोब्स, और फिर जनरेट पर क्लिक किया और देखिए इस बार भी वैन 2.2 ने दिल खुश कर देने वाला वीडियो जनरेट किया है। वियार्ड का हाथ हिलाना और स्पेल कास्ट करते हुए उसकी बॉडी की मूवमेंट, सब कुछ एकदम स्मूथ और नेचुरल लग रहा है। चांदनी रात का माहौल और धीमी धीमी बहती हवा बैकग्राउंड को एक ड्रीमी टच दे रही है। उसके रोब्स हवा में लहराते हुए बिल्कुल उसी अंदाजे में दिख रहे हैं जैसा हम स्टूडियो जिबली की फिल्मों में देखते हैं। और सबसे इंप्रेसिव बात पूरे वीडियो की, वाटर कलर स्टाइल सॉफ्ट एनिमेशन एकदम शानदार है। प्रॉम्प्ट को बखूबी फॉलो किया गया है, और यह कहना गलत नहीं होगा कि वैन 2.2 ने जिबली इंस्पायर्ड एनिमेशन को भी एकदम सटीक और सोलफुल तरीके से जनरेट किया है। मतलब एक और बेहतरीन और कमाल का जनरेशन। टेक्स्ट टू वीडियो में तो वैन 2.2 ने कमाल का एनिमे एनिमेशन दिया था। अब देखते हैं कि इमेज टू वीडियो में पिक्सार स्टाइल 3D एनिमेशन को कैसे हैंडल करता है। मैंने एक इमेज अपलोड की जिसमें एक प्यारा सा रोबोट फूलों को पानी दे रहा है, और फिर मैंने प्रॉम्प्ट डाला, अ क्यूट रोबोट वाटरिंग फ्लावर्स इन अ सनी गार्डन, पिक्सार स्टाइल 3D एनिमेशन, बिग एक्सप्रेसिव आइज एंड सॉफ्ट कलरफुल शेडिंग, और जैसे ही जनरेट पर क्लिक किया, भाई साहब इस बार भी WN 2.2 ने एकदम दिल जीत लेने वाला एनिमेशन दिया है। रोबोट का हाथ बिल्कुल नेचुरल तरीके से मूव कर रहा है। पानी का गिरना, उसका स्प्लैश होना और फूलों पर टकराना, सब कुछ रियलिस्टिक फिजिक्स को फॉलो करता हुआ लग रहा है। पूरी वीडियो में सॉफ्ट कलरफुल शेडिंग और पिक्सार स्टाइल एक्सप्रेशंस शानदार तरीके से दिख रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात, पूरी वीडियो बिल्कुल स्मूथ, सिनेमैटिक और नेचुरली एनिमेटेड लगती है। और हाँ, ध्यान रखना, ये सब कुछ एक फुली ओपन सोर्स मॉडल से किया गया है। सच में अमेजिंग और शानदार जनरेशन है। वैन 2.2 अब तक सिनेमैटिक सीन्स, एक्शन, एनिमेशन सब कुछ बेहतरीन तरीके से कर चुका है। लेकिन क्या ये डांस जैसी कॉम्प्लेक्स मोशन को भी सही से हैंडल कर पाएगा? तो मैंने डाला प्रॉम्प्ट, ए बैलरीना स्पिनिंग ग्रेसफुली ऑन अ डिमली लिट स्टेज,
white tutu swirling around, spotlight following her movements, और फिर जनरेट पर क्लिक किया। पहली नजर में वीडियो का लुक काफी शानदार लगा। स्टेज पर हल्की रोशनी और परफेक्ट स्पॉटलाइट बैलरीना पर पड़ रही थी। लड़की एलिगेंटली स्पिन कर रही है और उसका व्हाइट टूटू भी घूमते वक्त नेचुरल तरीके से फ्लो कर रहा है। वीडियो की सिनेमैटिक फील, लाइटिंग और कैमरा मूवमेंट काफी प्रोफेशनल लगे। लेकिन जब मैंने वीडियो को ध्यान से दोबारा देखा तो एक छोटी सी टेक्निकल ग्लिच नजर आई। स्पिन करते वक्त बैलरीना की बॉडी में हल्का सा डिफॉर्मेशन हो रहा था, जो कि डांस जैसी प्रिसाइज मूवमेंट के लिए नोटिसेबल है। ये एक कॉमन एआई एरर है जो अब तक के कई मॉडल्स में देखने को मिला है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है, मूड, लाइटिंग, एटमॉस्फेयर और जनरल मूवमेंट के लिहाज से ये जनरेशन काफी अच्छा है। लेकिन फिजिक्स बेस्ड एक्यूरेसी में अभी भी थोड़ी कमी है, खासकर जहां बात हो प्रिसाइज डांस मूवमेंट्स की। यानी वैन 2.2 ने बहुत हद तक अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये टेस्ट अभी पूरी तरह पास नहीं कह सकते। फिर भी ये कहना पड़ेगा कि इससे बेहतर डांस वीडियो मैंने किसी और ओपन सोर्स मॉडल से अब तक नहीं देखा। चलिए एक और बार प्रयास करते हैं, शायद इस बार डांस वीडियो बेहतर तरीके से जनरेट हो जाए। इस बार मैंने डाला ये प्रॉम्प्ट, अ कपल परफॉर्मिंग अ रोमांटिक बॉलरूम वॉल्स इन एन एलिगेंट मार्बल हॉल, शैंडलियर्स स्पार्कलिंग अबव, और फिर जनरेट पर क्लिक किया। अब नजर डालते हैं रिजल्ट पर। वीडियो का ओवरऑल लुक फिर से काफी सुंदर है। बैकग्राउंड में मार्बल हॉल की डिटेलिंग, ऊपर झूमर की चमक और कपल की रोमांटिक एटमॉस्फेयर में ग्रेसफुल एंट्री काफी सिनेमैटिक लग रही है। लेकिन जैसे ही लड़की घूमती है, वहां वही क्लासिक एआई डिस्टॉर्शन वाली दिक्कत फिर दिखती है। चेहरे और बॉडी में हल्का मॉर्फिंग और डिफॉर्मेशन होता है, जो कि मूवमेंट को अननेचुरल बना देता है। अब मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या यह टूल गेम प्ले स्टाइल वीडियो भी जनरेट कर सकता है। तो सबसे पहले मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला, थर्ड पर्सन कैमरा फॉलोइंग अ नाइट रनिंग थ्रू अ फॉगी फॉरेस्ट, स्वॉर्ड ड्रॉन, क्वेस्ट मार्कर ग्लोइंग इन द डिस्टेंस, फ्यूचरिस्टिक साइबरपंक सामुराई, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। नियॉन लिट रूफटॉप, रेन प्लस सिनेमैटिक स्लो मोशन, और सबसे जबरदस्त बात आर्मर डिटेलिंग। सिटी लाइट्स की जो रिफ्लेक्शन आर्मर पर आ रही है वो पूरे वीडियो में सिनेमैटिक शाइन दे रही है। एटमॉस्फेयर भी एकदम ड्रामेटिक है, लो लाइट, रेन पार्टिकल्स और जो कलर ग्रेडिंग है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी हाई बजट मूवी का सीन हो। इम्प्रेसिव। चलिए अब अगला प्रॉम्प्ट डालते हैं, एन एंशिएंट ड्रैगन सोरिंग ओवर स्नो कैप्ड माउंटेन्स ड्यूरिंग सनराइज, इट्स स्केल्स शिमरिंग विद गोल्डन लाइट, वाइड लैंडस्केप शॉट, एपिक फैंटेसी वाइब, और आप जनरेट पर क्लिक करते हैं। वीडियो तैयार हो गया और आप खुद देख सकते हैं कि इसने प्रॉम्प्ट को काफी हद तक सही तरीके से समझा है। सिनेमैटिक स्लो मोशन में एक एंशिएंट ड्रैगन माउंटेन्स और स्काई के बीच उड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसकी बॉडी पर जो गोल्डन सनराइज लाइट पड़ रही है वो पूरी विजुअल को मैजिकल बना देती है। लेकिन एक चीज थोड़ी ऑड लगी, ड्रैगन हवा में ही अटका हुआ लगता है, यानी उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। कैमरा मूवमेंट काफी स्मूथ है, बैकग्राउंड भी डायनामिक लग रहा है, लेकिन ड्रैगन खुद स्टैटिक है, वो उड़ तो रहा है पर मोशन में नहीं है। इस लिमिटेशन के बावजूद ओवरऑल वीडियो काफी सिनेमैटिक और फैंटेसी फील देता है। अगर आप प्रॉम्प्ट को और डिटेल में दो तो ये टूल और भी शानदार आउटपुट दे सकता है। चलिए अब अगला प्रॉम्प्ट डालते हैं, अ विंटेज एस्ट्रोनॉट डांसिंग ऑन द मून सरफेस, अर्थ विजिबल इन द बैकग्राउंड, प्लेफुल रेट्रो फ्यूचरिस्टिक एस्थेटिक विद कलरफुल ग्लिच इफेक्ट्स, और अब जनरेट पर क्लिक करते हैं। वीडियो तैयार हो गया और जैसा कि आप देख सकते हैं इसने पूरे लुक को विंटेज स्टाइल में रखा है। एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर डांस करता हुआ नजर आ रहा है और उसके पीछे पृथ्वी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। साथ ही वीडियो के साइड में हल्के फुल्के ग्लिच इफेक्ट्स भी जोड़े गए हैं, जो इसे एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक और सिनेमैटिक टच देते हैं। इस बार की जनरेशन में फ्लो भी काफी अच्छा लगा। मूवमेंट, बैकग्राउंड और एस्थेटिक सब कुछ काफी बढ़िया तरीके से बैलेंस हुआ है। कुल मिलाकर एक शानदार वीडियो तैयार हुआ है। चलिए अब अगला एक और प्रॉम्प्ट डालते हैं, अ लोनली रोबोट पेंटिंग ग्राफिटी इन एन अबैंडन्ड सबवे टनल एट नाइट, सॉफ्ट मूडी लाइटिंग, सिनेमैटिक शैडोज, मेलनचॉलिक एटमॉस्फेयर। अब मैं वीडियो का रेशियो 16:9 की जगह 9:16 सिलेक्ट करता हूं ताकि यह वर्टिकल फॉर्मेट में जनरेट हो, और अब जनरेट पर क्लिक करते हैं। वीडियो बन चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं एक रोबोट सुनसान टनल की दीवार पर अकेले ग्राफिटी पेंट कर रहा है। माहौल में अकेलापन साफ झलकता है और वीडियो का लाइटिंग व कलर टोन भी प्रॉम्प्ट के साथ पूरी तरह मेल खाता है। हाँ, कैमरा मूवमेंट थोड़ा सीमित रहा क्योंकि हमने उसे प्रॉम्प्ट में स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद वीडियो ने पूरे सीन को काफी इमोशनल और सिनेमैटिक टच के साथ प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर इस टूल ने प्रॉम्प्ट को बहुत अच्छे से समझा और एक बेहतरीन आउटपुट तैयार किया। वैन 2.2 ने प्रॉम्प्ट को समझने की क्षमता से मुझे वाकई बहुत प्रभावित किया। अब मैं देखना चाहता हूं कि अगर मैं प्रॉम्प्ट में कैमरा मूवमेंट को मेंशन करूं तो क्या यह टूल उसे वीडियो में सही तरीके से अप्लाई करता है या नहीं।
कंपनी का दावा है कि WAN 2.2 कैमरा मूवमेंट को भी बारीकी से समझ सकता है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। मैं प्रॉम्प्ट डालता हूं। अ वॉरियर वॉकिंग थ्रू अ बर्निंग विलेज, कैमरा ट्रैकिंग फ्रॉम बिहाइंड, स्लोली मूविंग फॉरवर्ड टू रिवील द डिस्ट्रक्शन अराउंड हिम। अब जनरेट पर क्लिक करते हैं। वीडियो तैयार हो गया। और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि नवंबर के महीने में कौन से स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। अक्टूबर का महीना जो कि दिवाली के बाद होता है, तो जनरली ज्यादा लॉन्चेस नहीं होते, तो अक्टूबर थोड़ा ठंडा था, बट नवंबर इज गोइंग टू बी रियली रियली नाइस। क्यों नाइस पता है? 4-5 ऐसे फोन है जो हम यू वांट टू सी देम। फॉर एग्जांपल i2 के जो फ्लैगशिप होते हैं, वीवो के जो फ्लैगशिप होते हैं, सभी ब्रांड के जो एंड्रॉइड फ्लैगशिप्स होते हैं ना, वो इस टाइम लॉन्च होते हैं जब बेसिकली कॉलकॉम का इवेंट होता है, नई फ्लैगशिप चिपसेट लॉन्च करते हैं, उसी के ऊपर ये सब आने वाले। तो सबसे पहले दोस्तों 25,000 के नीचे कौन से फोन लॉन्च होने वाले? तो एक फोन है नथिंग फोन 3a लाइट। नथिंग फोन 3a लाइट तो आने ही वाला है, नवंबर का 3rd या 4th वीक में आ जाएगा। 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है, 50 वॉट चार्जिंग। ये जो है ना, ये CMF फोन 2 Pro है ना, उसी के जैसे वेरी सिमिलर होने वाला है। पर व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट इज मोटोरोला का Edge 16 आ सकता है, इधर नवंबर एंड या दिसंबर में आ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली लेट नवंबर में लॉन्च हो जाएगा। एंड Edge सीरीज आपको पता है कि बहुत ही पॉपुलर होती है, पिछले साल बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, इस साल बहुत सेलिंग आफ्टर सेल्स कंप्लेंट्स होने रहे हुए हैं। देखते हैं कि 2026 में Edge सीरीज कैसा करेगा, बट Edge 16 नवंबर 25 में लॉन्च होने वाला है। ये बेसिकली डायमेंसिटी 7400 पे होने वाला है। कैमरा कहा जा रहा है अच्छा होगा, 50 मेगापिक्सल का सोनी प्लस 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो। सो इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट कैमरा सेटअप एंड डिस्प्ले वगैरह तो अच्छे होते ही है। सो मोटोरोला Edge 16 Neo, अगर मैं 25 से 35 हजार, अराउंड 30,000, 20 से 20,000 के बीच में बात करूं, तो मोटोरोला का Edge 17 भी आ सकता है। यस, देयर आर चांसेस ये फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ नवंबर में लॉन्च हो सकता है। ये 7 Gen 4 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 पे होगा। 50 प्लस 55 स्क्वायर डुअल रेयर कैमरा है, POLED डिस्प्ले। सो या 4800 mAh की बैटरी है। अब इधर मुझे लगता है कि अब टाइम चला गया 5,000 या उससे कम वाले बैटरी के फोन्स लॉन्च करने का। दे हैव टू बी 6,000, 6,500, 7,000। 68 वॉट चार्जिंग होने वाला है, वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। और एक सीरीज जो एक जमाने में बहुत पॉपुलर हुआ करती थी एंड अब उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई है, बट हाँ, Redmi Note 15 Pro सीरीज जो है ये भी लॉन्च होगी। ये जो है ना, ये अगेन नवंबर के लास्ट वीक या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इस टाइम में लॉन्च होने वाला है। 7S Gen 4 पे ये सीरीज होने वाली है। 6.83 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला क्वाड कर्व डिस्प्ले होगा। प्रो प्लस में कर्व्ड होगा एंड प्लैट सिर्फ प्रो जो है उसमें होने वाला है। इसमें 7,000 mAh बैटरी एंड 90 वॉट चार्जिंग, 50 प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है। एंड देन लावा उनका एक दे आर ट्राइंग टू थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू लावा अग्नि। वो ये डायमेंसिटी 8350 पे होने वाला है। सो इसका जो परफॉर्मेंस होगा वो अच्छा होगा। 7,000 mAh बैटरी, 80 वॉट चार्जिंग, बट इसमें ना डायनामिक मूड लाइट्स आने वाले हैं, थोड़ा कुछ तो। डिस्टेंस और फिर जनरेट पर क्लिक किया। अब नजर डालते हैं रिजल्ट पर। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि मैंने प्रॉम्प्ट में कहीं भी साफ साफ ये नहीं लिखा था कि ये गेम प्ले है, लेकिन जो आउटपुट आया वह पूरी तरह से एक गेम सीन जैसा ही लगा। मैंने प्रॉम्प्ट में 3rd पर्सन कैमरा का जिक्र किया था, लेकिन यहां जो कैमरा एंगल दिखा वो थोड़ा अलग है। आमतौर पर 3rd पर्सन कैमरा प्लेयर के पीछे होता है, जबकि यहां कैमरा थोड़ा साइड एंगल से दिखाया गया है। हालांकि ये भी सही है कि कई गेम्स में कैमरा साइड से भी शिफ्ट हो जाता है, तो इस वेरिएशन को हम एक्सेप्टेबल मान सकते हैं। बाकी पॉइंट्स की बात करें तो फॉरेस्ट का बैकग्राउंड अच्छी तरह से जनरेट हुआ है, हल्का फॉग भी ठीक से दिख रहा है, नाइट के हाथ में तलवार है और दूर एक दीवार पर ग्लोइंग क्वेस्ट मार्कर भी नजर आता है। भले ही कैमरा एंगल पूरी तरह एक्यूरेट न हो, लेकिन गेम प्ले वाइब देने में यह जनरेशन काफी सफल रहा। मुझे ओवरऑल आउटपुट बहुत अच्छा लगा। अब मैं एक काम करता हूं, मैं बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का एक गेम प्ले स्क्रीनशॉट लेता हूं और उसे इस टूल में अपलोड करता हूं, ये देखने के लिए कि AI उसे कैसे एनिमेट करता है। इस बार मैंने कोई प्रॉम्प्ट नहीं डाला, सिर्फ स्क्रीनशॉट दिया और सीधा जनरेट पर क्लिक किया। अब देखिए रिजल्ट। मैं इस जनरेशन का विश्लेषण आप सब दर्शकों पर छोड़ता हूं, क्योंकि हम में से ज्यादातर ने BGMI खेला हुआ है, तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि इसमें मूवमेंट नेचुरल है या नहीं, एनिमेशन ओरिजिनल जैसा फील दे रहा है या नहीं, और क्या ये BGMI वाइब को कैप्चर कर पाया है। तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये जनरेशन कैसी लगी। मैं आप लोगों की राय का इंतजार करूंगा। तो इसी के साथ मेरा टेस्ट पूरा होता है। अगर मैं आपको कुल मिलाकर अपनी राय बताऊं, तो ये जो 1.2.2 टूल है वो एक बेहद दमदार टेक्स्ट टू वीडियो और इमेज टू वीडियो जनरेटर है। मेरी पूरी टेस्टिंग के दौरान इसने लगभग 95% मामलों में सटीक और शानदार रिजल्ट दिए, चाहे वो कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स हों या फिर फाइट सीन्स जैसे टफ टेस्ट केस। मैं इसके जनरेशन से वाकई में बहुत इंप्रेस हुआ हूं
और सबसे जबरदस्त बात यह है कि ये एक पूरी तरह से ओपन सोर्स मॉडल है। इसके बावजूद इसने कई क्लोज सोर्स मॉडल से कहीं बेहतर क्वालिटी दी है। सच में कमाल का टूल है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप इस वैन 2.2 टूल को बिल्कुल फ्री में और अनलिमिटेड समय तक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरीका चाहे आप मोबाइल यूज कर रहे हो या डेस्कटॉप, दोनों पर काम करता है। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है और वहां सर्च करना है वैन वीडियो। जो सबसे पहला लिंक आएगा जिसमें वैन लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जो कुछ इस तरह दिखेगी। जो लोग मोबाइल से कर रहे हैं उन्हें क्रोम ब्राउजर का डेस्कटॉप साइट मोड ऑन करना होगा ताकि वेबसाइट सही से खुले। अब वेबसाइट पर ऊपर की तरफ आपको ट्राई नाउ का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको ऊपर दाईं ओर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। वहां से आप गूगल, गिटहब या किसी भी ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। अब यहां एक जरूरी बात है, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा किसी भी ईमेल आईडी। समझदार लोग समझ ही गए होंगे मैं किस ट्रिक की बात कर रहा हूं, और जो समझदार हैं उन्हें अब तक अनलिमिटेड ट्रिक का आइडिया भी लग गया होगा। खैर, फिलहाल मैं अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करता हूं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, एक पॉपअप आएगा जिसमें फिर से ट्राई नाउ पर क्लिक करना होगा और उसके बाद मेन्यू को बंद कर दीजिए। अब वेबसाइट के ऊपर आपको चेक इन नाम का एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करते ही आपको 10 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। अब मैं आपको इसका क्रेडिट सिस्टम समझा देता हूं। फ्री यूजर के तौर पर आप एक बार में सिर्फ एक वीडियो बना सकते हैं, लेकिन यहां साफ लिखा हुआ है अनलिमिटेड रिलैक्स मोड जनरेशन, जिसका मतलब यह है कि आप जितने चाहें उतने वीडियो बना सकते हैं, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। अब यहां दो ऑप्शन होते हैं। पहला, अगर आप जनरेट विद क्रेडिट को ऑन रखते हैं तो हर वीडियो के लिए 10 क्रेडिट खर्च होंगे, लेकिन बदले में आपका वीडियो सिर्फ 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। दूसरा, अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं तो आप बिना किसी क्रेडिट के वीडियो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई टाइम नहीं दिखता। यानी ना तो बताया जाता है कि वीडियो कब तक तैयार होगा और ना ही कोई स्टेटस दिया जाता है। हो सकता है वीडियो 15 मिनट में मिल जाए या फिर 2 घंटे लग जाए। बस स्क्रीन पर इतना लिखा होता है इन क्यू। अब बात आती है कि अगर हम अनलिमिटेड फास्ट जनरेशन चाहते हैं तो वो कैसे करें। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, लेकिन मैं उसे यहां सीधे नहीं बता सकता क्योंकि YouTube की गाइडलाइंस के चलते ये पब्लिकली डिस्क्लोज करना अलाउड नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मैंने उस ट्रिक को एक छोटे से 20 सेकंड के वीडियो में समझाया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल ड्राइव लिंक पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो छोटा है लेकिन उसमें पूरी ट्रिक क्लियर कर दी गई है। तो जाओ, ट्रिक समझो, इस्तेमाल करो और फिर बताओ कि आपको यह तरीका कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल AI गुरुजी पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और AI की दुनिया में जो भी नया चल रहा है उसकी अपडेट लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यूनिक होगा। अगेन 3rd 4th वीक ऑफ नवंबर में इसका लॉन्च है। देन 35,000 40,000 इस प्राइस रेंज में दोस्तों OnePlus 15R। यस, OnePlus 15 के बारे में बात करेंगे, बट OnePlus 15R आने वाला है जो 8 Elite पे होगा। 50 mAh का डुअल कैमरा सेटअप है, 7800 mAh की बैटरी एंड 120 वाट फास्ट चार्जिंग होने वाला है। नाउ द मेन फ्लैगशिप जिसके लिए बहुत लोग रुके हुए हैं, और वो है iQOO 15, OnePlus 15, Realme GT8 Pro एंड Oppo Find X9 Pro सीरीज। ये चार जो है ना, इनमें से 3 8 Elite Gen 5 पे होने वाले हैं और एक Dimensity पे होने वाला है। सो OnePlus 15 के बारे में बात कर दे, इसकी डेट डाल दी November 13 को लॉन्च है। 7300 mAh की बैटरी है इसके अंदर, 8 Elite Gen 5 तो होने ही वाला है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। मेन इसका जो 50+50+50 का ट्रिपल कैमरा सेटअप है वो मुझे देखना है कितना अच्छा वर्क। इस टाइम हैसलब्लैड की ब्रांडिंग नहीं होने वाली है। सो OnePlus 15 है। फिर iQOO 50 जो मेरे हिसाब से 8 Elite Gen 5 का वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल फोन होने वाला है। गेमिंग की तरफ ज्यादा फोकस होगा। इसका जो डिस्प्ले है 6.85 इंच 2K LTPO डिस्प्ले, 7000 mAh की बैटरी, 100 वाट चार्जिंग। इसमें भी 50+50+50 का कैमरा होने वाला है। एंड देन इनके कॉम्पिटिशन में Realme GT8 Pro लेके आने वाला है जो 2nd वीक ऑफ नवंबर में लॉन्च होगा। इसमें भी 7000 mAh की बैटरी, इसमें भी 120 वाट चार्जिंग। 8 Elite Gen 5 50+50+200 मेगापिक्सल का कैमरा है, पेरिस्कोप 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप है, और इस टाइम उन्होंने ना वेको के साथ पार्टनरशिप की हुई है। सो बेसिकली OnePlus 15, iQOO 15, GT8 Pro
इनके सबके कैमरा पे ज़्यादा फोकस होने वाला है। एवरीवन इज ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर कैमराज एंड GT8 Pro भी मुझे लगता है ऐसे होगा। और फिर तो ये जो भी फोन्स बोल रहा हूँ सभी के वीडियोस भी आने वाले हैं, अनबॉक्सिंग रिव्यूज वगैरह, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दैट इज वन। एंड देन फाइनली Oppo Find X9 Pro। जी हाँ, ये 8 Elite Gen 5 में नहीं, ये Dimensity 9500 पे होने वाला है। मेरे हिसाब से Find X8 इस साल का जो Find X8 था उसके कैमरा जबरदस्त है। अगर उसी पे बिल्डअप करते हैं तो X9 Pro का भी कैमरा जबरदस्त होगा। Dimensity 9500 नियरली 8 Elite Gen 5 का ही परफॉर्मेंस देता है। नवंबर के 3rd या 4th वीक में लॉन्च होगा। 50+50 प्लस 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा है। ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करने वाला है। 7500 mAh की बैटरी एंड 8D वॉट चार्जिंग। ये चार जो फोन है ये मेरे हिसाब से सबकी आंखें उनके ऊपर होने वाली है। वैसे सैमसंग उनका A या M सीरीज का लॉन्च कर सकता है, इन्फिनिक्स का फोन आ सकता है, बट ये कंफर्म नहीं थे इसीलिए मैंने इंक्लूड नहीं किए। और इनमें से एक या दो फोन्स शायद नवंबर एंड या दिसंबर में हो सकते हैं। सो दीज आर गोइंग टू लॉन्च इन नेक्स्ट 1 मंथ, दैट इज फॉर श्योर। और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि नवंबर के महीने में कौन से स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। अक्टूबर का महीना जो कि दिवाली के बाद होता है तो जनरली ज्यादा लॉन्चेस नहीं होते, तो अक्टूबर थोड़ा ठंडा था, बट नवंबर इज गोइंग टू बी रियली रियली नाइस। क्यों नाइस पता है? 4-5 ऐसे फोन है जो हम यू वांट टू सी देम। फॉर एग्जांपल i2 के जो फ्लैगशिप होते हैं, वीवो के जो फ्लैगशिप होते हैं, सभी ब्रांड के जो एंड्रॉइड फ्लैगशिप्स होते हैं ना, वो इस टाइम लॉन्च होते हैं जब बेसिकली कॉलकॉम का इवेंट होता है, नई फ्लैगशिप चिपसेट लॉन्च करते हैं, उसी के ऊपर ये सब आने वाले। तो सबसे पहले दोस्तों 25,000 के नीचे कौन से फोन लॉन्च होने वाले? तो एक फोन है नथिंग फोन 3a लाइट। नथिंग फोन 3a लाइट तो आने ही वाला है नवंबर का 3rd या 4th वीक में आ जाएगा। 5000 mAh की बैटरी है, 50 वॉट चार्जिंग। ये जो है मैं ये CMF फोन 2 Pro है ना, उसी के जैसे वेरी सिमिलर होने वाला है। पर व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट इज मोटोरोला का Edge 16 आ सकता है इधर नवंबर एंड या दिसंबर में आ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली लेट नवंबर में लॉन्च हो जाएगा। एंड Edge सीरीज आपको पता है कि बहुत ही पॉपुलर होती है। पिछले साल बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, इस साल बहुत सेलिंग डे आफ्टर सेल्स कंप्लेंट्स होते रहे हुए हैं। देखते हैं कि 2026 में Edge सीरीज कैसा करेगा, बट Edge 16 नवंबर 25 में लॉन्च होने वाला है। ये बेसिकली Dimensity 7400 पे होने वाला है। कैमरा कहा जा रहा है अच्छा होगा, 50 मेगापिक्सल का सोनी प्लस 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो। सो इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट कैमरा सेटअप एंड डिस्प्ले वगैरह तो अच्छे होते ही हैं। सो मोटोरोला Edge 16 Neo। अगर मैं 25 से 35,000 अराउंड 30,000 20 से 30,000 के बीच में बात करूं तो मोटोरोला का Edge 17 भी आ सकता है। यस देयर आर चांसेस ये फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ नवंबर में लॉन्च हो सकता है। ये 7 Gen 4 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 पे होगा। 50+55 स्क्वायर डुअल रेयर कैमरा है, POLED डिस्प्ले। सो या 4800 mAh की बैटरी है। अब इधर मुझे लगता है कि अब टाइम चला गया 5,000 या उससे कम वाले बैटरी के फोन्स लॉन्च करने का। दे हैव टू बी 6,000 6,500 7,000 68 वॉट चार्जिंग होने वाला है, वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। और एक सीरीज जो एक जमाने में बहुत पॉपुलर हुआ करती थी एंड अब उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई है, बट हाँ Redmi Note 15 Pro सीरीज जो है ये भी लॉन्च होगी। ये जो है ना, ये अगेन नवंबर के लास्ट वीक या फर्स्ट वीक ऑफ